अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम वसीम अब्बास है और मेरे चैनल का नाम है बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकनॉमिक्स। अच्छा, तो आज की हमारी वीडियो जो है वो जो है डिस्ट्रीब्यूशंस का पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उनमें जो पहला डिस्ट्रीब्यूशन है बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आज की हमारी वीडियो जो है वो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है या बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है। ठीक है। अच्छा, तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन सीखने से पहले हम सबसे पहले सीखते हैं बर्नौली ट्रायल कि बर्नौली ट्रायल क्या चीज़ है। ठीक है, बर्नौली ट्रायल सीखने के बाद फिर हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो बर्नौली ट्रायल क्या है? इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द ट्रायल्स एंड हैज़ टू आउटकम सक्सेस एंड फेल्योर। अच्छा, बर्नौली ट्रायल क्या है? बर्नौली ट्रायल वो ट्रायल है कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट जो है उसको हम रिपीट करें। ठीक है, बार बार हम उसके ट्रायल्स करें, यानी उसी एक्सपेरिमेंट को हम बार बार रिपीट करें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जो जीतने का चांस है, जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है, उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, जब हम किसी एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करें और बार बार रिपीट होने के बावजूद उसमें जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, जीतने का जो चांस है वो मुतासिर ना हो, वो सेम रहे और उसके टू आउटकम्स हों, तो उसको कहते हैं बर्नौली ट्रायल। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम कॉइन को टॉस करते हैं और हम कॉइन को टॉस करते हैं, बिलफर्ज हम इंटरेस्टेड हैं हेड में। तो जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2। तो अगर हम कॉइन को जो है एक मरतबा टॉस करें तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। अगर 2 मरतबा टॉस करें फिर भी 1/2 होगी हेड की प्रोबेबिलिटी। अगर 3 मरतबा टॉस करें फिर भी 1/2। तो हम जितने ट्रायल्स करते जाएं तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है वो मुतासिर नहीं होती, वो 1/2 ही रहेगी। ठीक है, तो इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स और देखें तो उसके आउटकम्स भी 2 होते हैं। जो है कॉइन के आउटकम्स भी 2 होते हैं, पॉसिबल आउटकम हेड और टेल। तो देखें, कॉइन को बार बार रिपीट करने से आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी हेड की प्रोबेबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ता। तो इसको हम कहते हैं बर्नौली ट्रायल। ठीक है, तो बर्नौली ट्रायल वो ट्रायल है जब आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पे असर ना हो। अच्छा, और उसके आउटकम भी 2 होने चाहिए, तो उसको कहते हैं बर्नौली ट्रायल। जैसे मैंने आपको कॉइन की एग्जांपल दे दी, कॉइन टॉसिंग करें तो उसके आउटकम भी 2 हैं और कॉइन टॉसिंग को जितना रिपीट करें तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है वो 1/2 ही रहेगी, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ अब आ जाते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन विद एन बर्नौली ट्रायल इज कॉल्ड बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, आपने बर्नौली ट्रायल तो सीख लिया। जब हम बर्नौली ट्रायल्स जो हैं उनको एन टाइम परफॉर्म करें, एन बर्नौली ट्रायल्स कर लें, ठीक है, यानी बर्नौली ट्रायल को हम ज़्यादा कर लें, एन टाइम्स कर लें, तो वो हमारे पास क्या है? बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। ठीक है, और तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ताल्लुक किस चीज़ से है? उसकी बेस जो है वो बर्नौली ट्रायल पे है। बर्नौली ट्रायल क्या है कि आपकी बार बार एक्सपेरिमेंट रिपीट करने से आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पे असर नहीं पड़ता। ठीक है, इसको जब हम इसी बर्नौली ट्रायल को जब हम एन टाइम्स कहते हैं, एन टाइम्स मीन कोई फिक्स टाइम, हम 5 मरतबा कॉइन को टॉस करते हैं, एक्सपेरिमेंट को 7 मरतबा रिपीट करते हैं, 8 मरतबा 10 मरतबा रिपीट करते हैं, तो इसको हम एन कहते हैं। एन हमारे पास फिर 10 होगा, फिर जब हम 10 मरतबा करें तो एन 10 होगा, अगर हम 8 मरतबा करें तो एन 8 होगा, अगर हम 5 मरतबा रिपीट करें तो एन 5 होगा। तो एन बर्नौली ट्रायल्स का मतलब है कि फ़िक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हैं एन हो, उसको हम बर्नौली ट्रायल को हम फ़िक्स टाइम रिपीट करें तो हमारे पास बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। और बायनॉमियल, बाय कहते हैं 2 को, तो इसमें पॉसिबल आउटकम्स भी हमारे पास 2 ही होने चाहिए। ठीक है, जैसे सक्सेस फेल्योर हो गया, हेड टेल हो गया, गुड बैड हो गया, ठीक है, गुड डिफेक्टिव हो गया,
तो इस किस्म के ट्रायल जो है, इस किस्म के वो जो है वो बर्नौली ट्रायल्स और फिर वो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाते हैं। अच्छा, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को जानने के लिए बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है। उनमें से पहली प्रॉपर्टी क्या है? 2 पॉसिबल आउटकम्स। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा एक्सपेरिमेंट के आउटकम कितने होंगे? 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है सक्सेस फेल्योर, ठीक है, हेड टेल, कॉइन टॉसिंग में हेड टेल हो गया। अच्छा, पास फेल, कोई एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो पास फेल हो गया। गुड बैड, कोई चीज़ें आपने ख़रीदी हैं जिनमें से कुछ अच्छी हैं और कुछ बुरी हैं। गुड बैड 2 किस्म के आउटकम हैं। डेड अलाइव, ज़िंदा और मुर्दा, ठीक है, और राइट और रॉन्ग, ठीक और गलत। तो ये सारे वो जो है वो एक्सपेरिमेंट है जिसके 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो बर्नौली ट्रायल में पहली प्रॉपर्टी ये है कि उस बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कि उसके 2 पॉसिबल आउटकम होने चाहिए। अच्छा, सेकंड क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन सेम फॉर ऑल द ट्रायल। जैसे हमने बर्नौली ट्रायल में बात की कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो होगी वो क्या होगी? वो सेम होगी। जितनी मर्तबा भी आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे आप क्या करते हैं, कॉइन को एक मरतबा फेंकते हैं तो आपके पास हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 रहती है। 2 मरतबा फेंकते हैं फिर भी 1/2, 3 मरतबा, 4, आप ज़्यादा करते जाएँ तो लेकिन आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पे असर नहीं होगा। तो जितनी मरतबा आप ट्रायल्स को रिपीट करेंगे एक्सपेरिमेंट को, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। अच्छा, थर्ड नंबर है द सक्सेसिव ट्रायल्स आर ऑल इंडिपेंडेंट। अच्छा, जितनी मरतबा आप एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे तो वो रिपीटिशंस जो होंगी वो आपस में क्या होंगी? इंडिपेंडेंट होगी। वो रिपीटिशंस आपस में क्या होंगी? इंडिपेंडेंट होंगी। कैसे? जैसे वही बात हो गई, इंडिपेंडेंट का मतलब है कि एक रिपीटिशन का दूसरी रिपीटिशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे आप एक मरतबा कॉइन को जो है टॉस करते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2 रहती है। अब दोबारा करते हैं तो फिर भी 1/2 रहती है। 3 मरतबा करते हैं तो फिर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है वो 1/2 रहती है। तो यानी जितनी मरतबा आप परफॉर्म करते जाए आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पे असर नहीं पड़ता। तो वो इंडिपेंडेंट है आपस में, क्योंकि एक मरतबा परफॉर्म करने का दूसरी मरतबा परफॉर्म करने पे कोई असर नहीं पड़ रहा, ठीक है, तो इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट। अच्छा, दूसरा है एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स से एन। अच्छा, बायनॉमियल या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये बात ज़रूरी है कि आपका एक्सपेरिमेंट फिक्स नंबर ऑफ टाइम रिपीट होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एन बर्नौली ट्रायल्स की मिसाल दी, फिक्स नंबर ऑफ टाइम यानी पहले से आपको बता दिया जाएगा कि आपने एक्सपेरिमेंट को 5 मरतबा करना है, 6 मरतबा करना है, 7 मरतबा करना है, 10 मरतबा करना है, 15 मरतबा करना है। तो वो आपको पहले से बता दिया जाएगा कि इतनी मरतबा आपने करना है, वो पहले से फिक्स होगा और उसको हम क्या किस चीज़ का नाम देंगे? एन का नाम देंगे, ठीक है। अच्छा, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीडीएफ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है वो पी ऑफ एक्स है। तो हमारे पास है एन सी एक्स यानी एन कम्बिनेशन एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर जो है पी की पावर एक्स और क्यू की पावर जो है एन माइनस एक्स। अच्छा, अब इनको ज़रा जानते हैं कि एन क्या है। एन हमारे पास नंबर ऑफ़ ट्रायल्स है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई एक्सपेरिमेंट जितनी मरतबा रिपीट होगा वो आपके पास एन होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो होगी वो पी होगी। जैसे हम कॉइन में से हेड की प्रोबेबिलिटी को हम सक्सेस कंसिडर करें तो हेड की प्रोबेबिलिटी फिर पी होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर जो होगा वो क्यू होगा। तो फिर अगर आपके पास कॉइन में हेड जो है वो सक्सेस है तो टेल फिर क्या होगा? फेल्योर होगा। तो टेल की प्रोबेबिलिटी फिर क्यू होगी। अच्छा, एक्स क्या होगा? नंबर ऑफ सक्सेस, जितने भी जीतने नंबर ऑफ सक्सेस, जीतने वालों की तादाद, सक्सेस की जितनी भी तादाद होगी वो आपके पास क्या होगी? एक्स से डिनोट होगी, ठीक है। जितने भी सक्सेस हैं उनकी तादाद जो है वो किससे डिनोट होगी? एक्स से। अच्छा, पैरामीटर्स जो है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर्स हैं, एन और पी, ठीक है। एन मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स, पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अच्छा, दूसरी बात आपको जैसे पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके बराबर? 1 के बराबर होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर
और प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है सक्सेस Q प्लस P हमेशा 1 के बराबर होगा, क्योंकि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास दो ही होंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर होगा। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये 1 के बराबर आ जाएगा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के बराबर आएगी। अच्छा, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब अप्रोप्रिएट, कब मुनासिब होगा कि हम उसको यूज़ करें, जब n जो है, जो सैम्पल जो है, जो वो ड्रॉन होगा विद, अगर हम पॉपुलेशन से सैम्पल ड्रा करें विद रिप्लेसमेंट के ज़रिए, अगर हम पॉपुलेशन से सैम्पल ड्रा करें किसके ज़रिए, विद रिप्लेसमेंट के ज़रिए, तो फिर हमारे पास बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उस सूरत में सूटेबल है। विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि आप जब कोई एक चीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जब दूसरी मरतबा आप कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं तो जो पहली चीज़ सेलेक्टेड चीज़ है उसको उस पॉपुलेशन में दोबारा शामिल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आपने स्टूडेंट नंबर, आपके पास 50 स्टूडेंट्स हैं, उनमें आपने स्टूडेंट नंबर रोल नंबर 25 को सेलेक्ट कर लिया, तो आप जब दोबारा दूसरा स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे तो वो जो रोल नंबर 25 है उसको आप दोबारा पॉपुलेशन में शामिल करेंगे, तो उसको कहते हैं विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, तो इस विद रिप्लेसमेंट की वजह से आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पे असर नहीं पड़ेगा, यानी पहली 1/50 आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस थी, 50 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करना, तो अब जब दोबारा आप सेलेक्ट करोगे तो उसको दोबारा बिठा दोगे तो आपकी पॉपुलेशन दोबारा 50 हो जाएगी, तो दोबारा भी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/50 होगी, ठीक है। तो जब विद रिप्लेसमेंट होगा जिस सिचुएशन में, जिस जगह पर भी प्रैक्टिकल लाइफ में, तो वहाँ पर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होगा, ठीक है। तो ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की डिफिनीशंस और उसकी प्रॉपर्टीज़ थी, और किन कंडीशन में हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ कर सकते हैं। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उस सिचुएशन में यूज़ होगा जब आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बार बार रिपीट करने से सेम रहेगी, और दूसरी बात यह है कि आपके पास दो जो है उसके आउटकम होंगे पॉसिबल, सक्सेस फेल्योर, हेड टेल, पास फेल, गुड डिफेक्टिव। तो इस किस्म की सिचुएशन में हम क्या करेंगे, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करेंगे। तो उम्मीद है आपको बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की समझ आ गई होगी। अगर कोई भी मसला हो तो आप फिर कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।